नमक हराम ड्रामे में एमल जल जल के भुन भुन के सड़ती जा रही है। बस वो काली नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया। वो अपनी बहन से इतना जल रही है क्योंकि अब उसकी बहन की मुरीद से शादी हो गई है, जिसको वो चाहती थी और वो उससे शादी भी करना चाहती थी। किसी ने उसकी खुशी की परवाह नहीं की। अब वो उनका रिश्ता बचने नहीं देगी। और तो और अगले हफ्ते की केस में अब वो अस्मा को भी बताना चाह रही है कि मैं मुरीद को चाहती हूँ। उसी वक्त मुरीद आ जाता है तो वो अपनी बात रोक देती है। और तो और अस्मा उस घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। ज़बरदस्ती उसका निकाह हुआ, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मुरीद ने उसको बहुत तसल्लियाँ दी और दिलासे दिए, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगी। तो घर में सारा दिन फ्री रहने की बजाय वो घरदारी कुछ ना कुछ कर रही है, थोड़े बहुत बर्तन धो रही होती है, नाश्ता बनाती है। उसके अलावा अमीन कुरैशी का भी सीन आता है जो कि मुरीद को कह रहा होता है कि उस बंदे को ढूंढो जिसने भी ये सब किया है और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तब मुरीद उसको ये हौसला देता है कि मैं उसको ढूंढ कर ही रहूंगा और आपके लिए बदला लूंगा। अब क्योंकि अमीन कुरैशी उस शख्स को ढूंढना चाहता है जिसने उसकी इज्जत को पामाल किया, आसमा को किडनैप किया, क्योंकि उसे अपने पास्ट के करतूत कोई भी याद नहीं है कि उसने किस किस के साथ बुरा किया था। वो पलट के मेरी तरफ भी आ रहा हो सकता है, तो उसके ज़हन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि कौन सा मेरा दुश्मन है जो ऐसा कर सकता है। इसके अलावा अभी एमल आगे भी मुरीद के रास्ते में हाइल होती रहेगी और उसके लिए मुश्किलात खड़ी करती रहेगी। किसी तरह अब उससे बच के उसको निकलना है एमल की, क्योंकि मुरीद के लिए सच्ची मोहब्बत है और वो उसको हासिल करना चाहती है। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आई हुई है कि मुरीद को मैं अब किस तरह हासिल करूँ। अब तो और भी मुश्किल हो गई है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली। और तो और उसके अकल पे पत्थर पड़ चुके हैं और वो अस्मा को मजीद टेंशन देती जा रही है बजाय इसके कि उसको उसका साथ देना चाहिए। और जो मुरीद और एमल की गुफ्तगू होती है वो सुन लेता है एमल का कजन यानी उसका मंगेतर भी। वो उल्टा सब कुछ मुरीद पर डाल देता है और उसको ये कहता है कि तुम बड़े फनकार निकले, मुझे तुम पर शुरू से ही शक था। क्योंकि अब उसको ये लगेगा कि वो एमल को पसंद करता है और एमल के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन चाहता तो मैं हूँ और शादी भी मेरी होने वाली है, तो ये हमारे बीच में कैसे आ सकता है। तो वो उससे गुस्से में भी बात करेगा, लेकिन अब क्योंकि मुरीद असल में भी फनकार है और वो होने का सबूत भी देता है, तो वो किसी तरह उसको बातों में उकसा कर टॉपिक ही बदल डालेगा और उसका ध्यान किसी और तरफ हो जाएगा।